आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन मसामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे असनाफ़ नज़्म से मुताल्लिक़ सवालात और उनके जवाबात। ठीक है, अब नज़्म में हम आज गज़ल को डिस्कस करेंगे, इसके सवालात समझेंगे, साथ ही साथ इसमें कुछ तसव्वुरात कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे और आप इसके जवाबात देने की ज़हमत करें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपका 5वां चैप्टर होगा आज का। ठीक है, 5वां चैप्टर, इससे पहले 4 चैप्टर्स बनाए जा चुके हैं और उन्हें आप देखें, वहाँ से आपको मदद मिलेगी और फिर इन्हें देखें और आगे मेरे साथ जुड़े रहें। आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उर्दू अदब, उर्दू क़वायद, उर्दू में मारूज़ी सवालात, NCERT, SCERT, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तफसील से और इससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए सवालात शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सवालात आपको कैसे लग रहे हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ़ सुख़न है। उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ़ सुख़न क्या है? नज़्म है, गज़ल है, मरसिया, क़ता। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुतलक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? मुतलक पूछा जा रहा है। तो आपको गज़ल बताना है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन हाली के हवाले से अगर पूछा जाए कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के नज़दीक कौन से सिन्फ़ सबसे ज़्यादा मकबूल है, तो वहाँ पे मसनवी का जवाब होगा, जबकि मसनवी रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मुतलक पूछा जाए तो यहाँ पे गज़ल सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन सिन्फ़ माना जाता है। अगला सवाल आपका है, गज़ल के 2 अशआर में एक मफ़हूम और माना बयान हो तो उसे क्या कहते हैं? गज़ल के 2 अशआर में एक मफ़हूम और माना बयान हो तो उसे क्या कहेंगे? इसका सही जवाब आपको बताना है। अब देखिए, एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। तो 2 अशआर होगा, इसका मतलब कुल ये 4 मिसरे हो जाएंगे। और क़ता में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे, यानी 4 मिसरों का एक क़ता होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 2 अशआर में एक मफ़हूम और माना बयान किया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? क़ता बंद होगा। ठीक है, एक ही मफ़हूम और माना बयान किया जाए, यानी दोनों शेर का माना अलग अलग ना हो, बल्कि दोनों शेर का माना एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो वो क़ता बंद कहलाएगा। और उसके बाद रहा मतला, मक्ता, ठीक है, मुसद्दस, ये सारे के सारे यहाँ पे नहीं, बल्कि 2 आपका बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने है 3 नंबर, ग़नाई सिन्फ़ शायरी कौन सी है? ग़नाई सिन्फ़ शायरी कौन सी है आपको बताना है। रुबाई है, मरसिया, गज़ल है, क़ता। यानी कह सकते हैं कि ग़नाई एक तरह का जिसको गुनगुनाया जा सके उस सिन्फ़ को उसको गज़ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गज़ल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 3 जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर, दक्कन में गज़ल के इब्तदाई शायर जिन्होंने गज़ल की सिन्फ़ में नाम पैदा किया। दक्कन में गज़ल के इब्तदाई शायर जिन्होंने गज़ल के सिन्फ़ में क्या पैदा किया? नाम पैदा किया। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो चूँकि दक्कन के हिसाब से पूछा जा रहा है तो 2 अशख़ास हैं जिन्होंने गज़ल के मैदान में बहुत ही शोहरत हासिल की, नाम पैदा किया। तो सिराज औरंगाबादी और वली दक्कनी। और वली दक्कनी के दिल्ली आने और उनके दीवान के दिल्ली में आने के बाद जो इनकलाब पैदा हुआ वो काबिल तारीफ़ है। वो वहाँ से भी सवालात बनते हैं, उसे भी आगे हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, शुमाली हिंद में वली से मुतासिर होकर किन 2 फ़ारसी शायरों ने उर्दू में गज़लें कहीं? शुमाली हिंद में, यानी शुमाली हिंद की बात हो रही है कि इसमें 2 फ़ारसी शायरों ने उर्दू में गज़लें कहीं। फ़ारसी के ये शोरा हैं और उन्होंने उर्दू में गज़लें की। तो वो कौन है? इंशा, मसफ़ी, गालिब, शाह हातिम और आबरू। तो यहाँ पे जब सही आंसर आपका देखा जाए तो वो हो जाएगा शाह हातिम और आबरू। ये दोनों के दोनों क्या हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद हैं। एक फ़ारसी के हैं और एक उर्दू के हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 हो गया, 6 नंबर देखते हैं। गज़ल के सुनहरी दौर के शोरा कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे गज़ल के जो सुनहरे दौर के शायर हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, कौन कौन है? तो यहाँ पे गालिब, इकबाल, हज़रत, ज़ौक़, मोमिन, गालिब, मीर, सौदा, दर्द। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मीर, सौदा और दर्द। मीर की पैदाइश अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1723, ठीक है, वहीं दर्द पे आएगा 1721। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? हम असर माने जाते हैं।
अगला सवाल आपके सामने है 7 नंबर। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि शुमाली हिंद के दूसरे दौर के मशहूर गज़ल गो शायर कौन कौन हैं। पहले दौर में तो देख लिया हमने कि मीर हैं, सौदा हैं, दर्द हैं, लेकिन वहीं मीर, सौदा और दर्द के बाद जो दूसरा दौर शुरू होता है उनमें किनका किनका नाम आता है। मीर, सौदा, दर्द, गालिब इकबाल, गालिब, ज़ौक़, मोमिन, हज़रत ज़ौक़। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को आप निकाल देंगे कि ये, क्योंकि ये इब्तदाई दौर के हैं या पहले दौर के ये शायर हैं। और दूसरे दौर का आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे दूसरे दौर के जो शायर होंगे वो आपका हो जाएगा गालिब, ज़ौक़, मोमिन। क्या होगा इसका सही जवाब? गालिब, ज़ौक़, मोमिन, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1797 में गालिब की जो है पैदाइश है। ठीक है, ये दूसरे दौर के शायर माने जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 1, उर्दू शायरी की आबरू किसे कहा जाता है। उर्दू शायरी की आबरू किसे कहा जाता है। पहले तो ये देख लेते हैं कि उर्दू शायरी की आबरू है किसने कहा, तो रशीद अहमद सिद्दीकी। किसने कहा है ये? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल को क्या कहा? उर्दू शायरी की आबरू है। तो डायरेक्ट ये अगर कौल याद आपको है तो आप और आसानी से जवाब दे सकते थे, या फिर अगर सवाल पूछा जाए कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है किसने कहा, तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब आएगा। अगला सवाल है आपके सामने है सवाल नंबर 2। ये गज़ल टोटली ऊपर भी गज़ल ही से था और ये टोटली गज़ल ही से मुताल्लिक है। और आगे देखते हैं 2 नंबर, उर्दू गज़ल किस ज़बान के शायरी से आई है। उर्दू गज़ल किस ज़बान के शायरी से आई है। अरबी, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी। तो उर्दू गज़ल किस ज़बान के शायरी से आई है, तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फ़ारसी। किससे? फ़ारसी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। गज़ल चूँकि अरबी के कसीदे, ठीक है, ये गज़ल जो है अरबी से आया, अरबी से फ़ारसी में आया, फ़ारसी से फिर उर्दू में आया। तो उर्दू तक इसकी रसाई कैसे हुई? फ़ारसी के ज़रिए। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए फ़ारसी में किस ज़बान से आया, तो अरबी से, और उर्दू में किस ज़बान से आया, तो फ़ारसी से। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। गज़ल के लग़वी माना है दोस्तों की बातें करना, शनासाओं की बातें करना, औरतों से बातें करना, दुश्मनों की बातें करना। देखिए यहाँ पे दोस्तों की बातें करना, शनासाओं का मतलब होता है जाने पहचाने शख्स के बारे में बातें करना, औरतों से बातें करना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा औरतों से बातें करना। गज़ल के लग़वी माना क्या है? औरतों से बातें करना, ये इसका लग़वी माना है। इससे प्रीवियस वीडियो में, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लग़वी माना क्या होता है, इस्लाही माना क्या होता है, मजाजी माना क्या होता है। उसको हम तफसील से वहाँ डिस्कस कर लिया। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देखें, वहाँ से आपको पता चलेगा कि लग़वी माना किसे कहते हैं, इस्लाही माना किसे कहते हैं और मजाजी माना किसे कहते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर, गज़ल किस लफ्ज़ से बना है। गज़ल किस लफ्ज़ से बना है। गज़ली से बना है, गज़ाला से बना है, गज़ील से बना है, या फिर गज़ाल से बना है। तो यहाँ पे गज़ल के लग़वी माना हमने देख लिया, औरतों से बातें करना, और ये किस लफ्ज़ से बना है? गज़ाल से बना है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर और ये 5 यहाँ पे है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन नंबर। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला, काफ़िया, मक्ता या रदीफ़। तो गज़ल के पहले शेर को क्या नाम देंगे। तो जाहिर सी बात है गज़ल का पहला जो शेर होता है उसको हम मतला ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गज़ल के दूसरे शेर में मतला होता है तो उसे क्या कहते हैं। गज़ल के दूसरे शेर में भी अगर मतला हो तो उसे किस नाम से जानेंगे, उसको होते हैं उसने मतला के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि दोनों मिसरे हम काफ़िया किस में होता है। यानी दोनों मिसरे हम काफ़िया किस में होते हैं आपका, मक्ता, रदीफ़, मतला या क़ता। तो दोनों मिसरे हम काफ़िया किस में होता है, वो आपका मतला में होता है। मतला किस में होता है? मतला। दोनों मिसरों का हम काफ़िया होना ये मतला की ख़ुसूसियत होती है, गज़ल में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर, आखिरी शेर में तखल्लुस होता है इस शेर को क्या कहते हैं। यानी जिसमें शायर अपना तखल्लुस, अपना कलमी नाम, अपना छोटा नाम, सरनेम इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन से आप मक्ता है, रदीफ़ है, मतला है या फिर काफ़िया। तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसको मक्ता कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, जो अल्फाज
मतला के दोनों मिसरों के आखिर में फिर हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आए उन्हें क्या कहते हैं। जो अल्फाज मतला के दोनों मिसरे के आखिर में यानी लास्ट में हमेशा आता है, हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में बार बार आए तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें आप रदीफ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, रदीफ़ के नाम से जानते हैं। ये काफ़िया से पहले होता है। तो ठीक है, हाँ, जो अल्फाज मतला के दोनों मिसरे के आखिर में फिर हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आए उसे क्या नाम देंगे। हाँ, तो ये रदीफ़ आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 10 नंबर, गज़ल के हर शेर में एक ही वज़न और हरकत वाले अल्फाज बदल बदल कर आएँ उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, अगर कोई लफ्ज़ बार बार बदल के आए यानी आखिरी लफ्ज़ से पहले आए तो वो काफ़िया कहलाता है। क्या कहलाता है? काफ़िया कहलाता है। तो यहाँ पे आपका काफ़िया बिल्कुल सही हो जाएगा। रदीफ़ से पहले जो होता है उस लफ्ज़ को काफ़िया बोलते हैं। एक ही वज़न में आए अल्फाज बदल बदल के आते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। दिल नादा, यहाँ पर रदीफ़ काफ़िया आपको समझ में आ जाएगा। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये शेर किसका है, गालिब का है। किसका है? गालिब का है। अब ये पूछा जा रहा है कि हुआ और दवा को कहते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ हुआ फिर यहाँ पे दवा, इसको क्या नाम देंगे। उर्दू अदब या कह सकते हैं कि शेर व शायरी की दुनिया में रदीफ़, काफ़िया, बहर या उरूज़। तो हुआ और दवा को आप क्या नाम देंगे। तो ये रदीफ़ है। क्या है? ये रदीफ़ है। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। क्या है, क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका, काफ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, काफ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूछा गया आपको वो बताना है। तो रदीफ़ आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, 12 नंबर है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दोनों मिसरे के आखिर में क्या है आया है, इसको क्या नाम आप देंगे। देखिए ये सवाल भी यहाँ पे आ गया। तो इसे आप किस नाम से जानेंगे। एक मिनट। हुआ और दवा ये आपका होगा काफ़िया। ठीक है, यहाँ पे हुआ और दवा ये आपका हो जाएगा काफ़िया। ठीक है, और आखिर में क्या है ये जो आया ये आपका रदीफ़ होगा। ठीक है, हुआ और दवा ये आपका हो जाएगा काफ़िया 11 नंबर में। और 12 में जो पूछा जा रहा है ये आपका हो जाएगा रदीफ़। ठीक है, रदीफ़ क्या होता है, ये शेर के आखिर में आता है और अल्फाज उसके हुबहू होते हैं। ठीक है, अल्फाज बदलते नहीं हैं, हम वज़न भी होते हैं और अल्फाज वही रहते हैं। लेकिन रदीफ़ क्या नाम है, काफ़िया में क्या होता है, अल्फाज बदल जाते हैं लेकिन हम वज़न होते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा 12 का 3 यानी रदीफ़। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, शेर के पहले मिसरे को क्या कहते हैं। शेर में 2 मिसरे होते हैं। शेर में 2 मिसरे होते हैं। तो पहले मिसरे को किस नाम से जानते हैं। मिसरे सानी, मिसरे सोम, मिसरे उला, मिसरे चहारुम। अब यहाँ पे 2 नाम फ़ारसी के दिए गए हैं, 2 नाम अरबी के दिए गए हैं। मिसरे सानी और मिसरे उला, मिसरे सानी। पहले को मिसरे उला बोलते हैं, दूसरे को मिसरे सानी बोलते हैं। मिसरे सोम का मतलब तीसरा। ठीक है, मिसरे चहारुम का मतलब होता है चौथा। अब देखें यहाँ पे मिसरे उला, सानी, मिसरे सालिस, मिसरे राबे इस तरह अरबी में बोलते हैं। लेकिन 2 यहाँ पे फ़ारसी के नाम दिए गए हैं, 2 आपके अरबी के नाम दिए गए हैं। शेर के पहले मिसरे के बारे में पूछा जा रहा है तो मिसरे उला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शेर के दूसरे मिसरे को क्या कहते हैं। मिसरे सानी, रदीफ़ अव्वल, मिसरे उला, काफ़िया उला। तो यहाँ पे उला का मतलब 1 होता है, सानी के माने 2 होता है। तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिसरे सानी। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15, किसमें कम से कम 5 अशार होते हैं। किसमें कम से कम 5 अशार होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए, नज़्म है, गज़ल है, रुबाई, क़ता, तो गज़ल में कम से कम 5 अशार होते हैं और ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर, किस सिनफ़ सुखन में हर शेर का मतलब अलग होता है। किस सिनफ़ सुखन में हर शेर का मतलब अलग होता है। नज़्म, क़ता, रुबाई या गज़ल। तो गज़ल का हर शेर जुदा गाना होता है। हर शेर जुदा गाना होता है। क्या होता है, हर शेर जुदा गाना होता है। तो यहाँ पे गज़ल आपका सही जवाब हो जाएगा।
17 नंबर, इब्तिदा में गज़लें किस शायर के यहाँ मिलती हैं? इब्तिदा में गज़लें किस शायर के यहाँ मिलती हैं? अब देखा जाए यहाँ पे इसका आंसर दो तरीके से हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे चलना है। किसके हिसाब से चलना है? ऑप्शन के हिसाब से चलना है। देखा जाए इब्तिदा में गज़लें, वैसे तो सबसे पहले गज़ल का जो कॉन्सेप्ट हमको मिलता है वो कुली कुतुब शाह के यहाँ मिलता है। किसके यहाँ मिलता है? कुली कुतुब शाह के यहाँ मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुली कुतुब शाह का ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, अमीर खुसरू है, गालिब है, मीर है, वली है। तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर देखा जाए तो अमीर खुसरू। किसके यहाँ? अमीर खुसरू पहला ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि शुमाली हिंद के हवाले से जब हम देखते हैं, शुमाली हिंद के हवाले से हम देखते हैं तो अमीर खुसरू का नाम पहले गज़ल को शोरा में आता है। लेकिन वहीं पे अगर जुनूब के हवाले से हम देखेंगे तो उसमें आ जाएगा कुली कुतुब शाह का। मेरे ख्याल से वो भी क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिल जाएगा। 17 के बाद 18 नंबर देख लेते हैं। टोटल आज हम 20 क्वेश्चंस ही तक रुकेंगे। 18 में देखते हैं, जुनूबी हिंद के किस हुक्मरान ने गज़लें कहीं? जुनूबी हिंद यानी अब यहाँ पे आपको आंसर देखना है कि साउथ में यानी दक्कन के इलाके में सबसे पहले किसने गज़लें कहीं? कुली कुतुब शाह, गवासी, तुसरती और नुसरती लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 18 का सही जवाब हो जाएगा आपका कुली कुतुब शाह। ठीक है, जुनूबी हिंद के किस हुक्मरान ने गज़लें कहीं? तो कुली कुतुब शाह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वली दक्कनी किस सिन्फ का शायर था? वली दक्कनी किस सिन्फ का शायर था? तो वली दक्कनी जो है वो आपके गज़ल के शायर थे। किसके शायर थे? गज़ल के शायर थे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वली दक्कनी शुमाली हिंद यानी दिल्ली कब गए? वली दक्कनी शुमाली हिंद दिल्ली कब गए? तो 1701 यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 1701 में ये दिल्ली गए, और 1719 में इनका दीवान क्या हुआ? दिल्ली पहुंचा। 1719 में इनका दीवान दिल्ली पहुंचा। जब इनका दीवान दिल्ली पहुंचा तो लोग हैरत में हो गए। फ़ारसी शेर व शायरी करते थे, फिर उसके बाद उसको तर्क करके उर्दू के जानिब उनका रुझान बढ़ा कि हाँ, उर्दू में भी इतने अच्छे अशार कहे जा सकते हैं। वहीं से फिर उर्दू का बोलबाला शुरू हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे गज़ल के हवाले से, और आगे जो अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो कसीदा से होगा। किससे होगा? कसीदा से होगा। तो आप सीरीज़ वाइज देखते रहिए और अपनी तैयारी बेहतर करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों को, कमेंट करके बताएं, और मज़ीद अपनी तैयारियाँ बेहतर करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।